पापकुंशा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे पवित्र और फलदायी माना गया है। हर मास में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। इनमें से प्रत्येक एकादशी का अपना विशिष्ट महत्व, कथा और फल बताया गया है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुंशा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी न केवल पापों को नष्ट करने वाली है, बल्कि मोक्ष की द्वार खोलने वाली मानी गई है। पापकुंशा एकादशी हर वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जो प्राय सितंबर या अक्टूबर के महीने में पड़ती है। यह एकादशी भगवान पद्मनाभ विष्णु को समर्पित है। जो भक्त इस दिन व्रत करता है वह जीवन में किए हुए छोटे बड़े पापों से मुक्त हो जाता है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पापकुंशा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक किरात नामक शिकारी था जो विंध्याचल पर्वत पर रहता था। वह अत्यंत निर्दयी था और दिन रात जीवों की हत्या करके जीवन यापन करता था। उसने कभी धर्म, दया, पूजा या दान नहीं किया। उसका जीवन केवल पापों से भरा हुआ था। एक दिन उसकी मृत्यु निकट आ गई। मृत्यु के भय से कांपते हुए उसने सोचा, अब मेरे जैसे पापी को कौन बचाएगा। तभी उसे के पास भगवान विष्णु के भक्त महर्षि अंगिरा आए। महर्षि ने कहा, हे पुत्र, यदि तू अपने जीवन के पापों से मुक्ति चाहता है तो अश्विनी शुक्ल एकादशी का व्रत कर और भगवान विष्णु का स्मरण कर। यह पापकुंशा एकादशी है जो नरक के द्वार बंद कर वैकुंठ के द्वार खोल देती है। शिकारी ने महर्षि के बताए अनुसार एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी श्रद्धा से उपवास रखा। जब उसकी मृत्यु हुई तब भगवान विष्णु के दूत अर्थात गरुड़ ध्वज आए और उसे अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार उसने अपने सारे पापों से मुक्ति पाई और मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी कारण इस एकादशी को पापकुंशा एकादशी कहा गया, अर्थात पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। पापकुंशा एकादशी व्रत विधि। एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें और संयम रखें। मदिरा, मांसाहार, झूठ, क्रोध आदि से दूर रहें। रात्रि में भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल्दी सो जाएं। प्रातःकालीन स्नान। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। नदी, कुएं या घर के पवित्र जल से स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। मैं आज पापकुंशा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ भगवान पद्मनाभ विष्णु की कृपा पाने के लिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। तुलसी दल, पीले फूल, चावल, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार या केवल जल ग्रहण करें। रात्रि में भगवान के भजन करें कथा सुनने और जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की आरती करें और ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। पारण का समय प्राय सूर्य उदय के बाद होता है। पापकुंशा एकादशी का धार्मिक महत्व। नंबर 1, पापों से मुक्ति। इस एकादशी का नाम ही बताता है कि यह पापों को अंकुश में ले आती है, अर्थात पापों को नष्ट करने की शक्ति रखती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। नंबर 2,
मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भक्त इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष की राह खोलता है। नंबर 3, पारिवारिक कल्याण। जो भक्त व्रत रखकर अपने पूर्वजों के नाम से दान करता है उसके 10 पीढ़ी ऊपर और 10 पीढ़ी नीचे तक के कुलजन पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह व्रत केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कुल के कल्याण के लिए होता है। नंबर 4, आर्थिक और मानसिक शांति। पापकुंशा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, मन में शांति और स्थिरता आती है, कर्मों में सफलता मिलती है और भय दूर होता है। निष्कर्ष, इस प्रकार पापकुंशा एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ है बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र, आत्मबल और मानसिक शांति को भी सशक्त बनाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन उपवास करता है उसे भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। वह न केवल इस जन्म में सुख पाता है बल्कि अगले जन्म में भी उसका जीवन उज्जवल और धन्य हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।